नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ खान। आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला और बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास है। तुलसीपुर विधानसभा सीट से जेबा रिजवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और जेबा रिजवान दूसरी बार तुलसीपुर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। जेबा रिजवान इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर तुलसीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार गई थी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जेबा रिजवान कौन है और जेबा रिजवान ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे की। जेबा रिजवान एक संपन्न राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। जेबा रिजवान के पिता रिजवान जहीर तुलसीपुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1989 में रिजवान जहीर तुलसीपुर विधानसभा सीट से पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और वह चुनाव जीत गए। दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर और तीसरी बार 1996 में रिजवान जहीर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और जीत का परचम लहराया। रिजवान जहीर बलरामपुर के सांसद भी रह चुके हैं और जेबा रिजवान की मां हुमा रिजवान बलरामपुर की 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रिजवान जहीर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने इसी दौरान अपनी बेटी जेबा रिजवान को राजनीति में उतार दिया। जेबा रिजवान जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुकी हैं और वह मुंबई में दिया बाती और हम नाम के एक टीवी सीरियल में स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम कर चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने अपनी बेटी जेबा रिजवान को पहली बार तुलसीपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। इस चुनाव में जेबा रिजवान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तुलसीपुर से चुनाव लड़ी, लेकिन वह बीजेपी के उम्मीदवार कैलाशनाथ शुक्ला से चुनाव हार गईं। 2017 के विधानसभा चुनाव में तुलसीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कैलाशनाथ शुक्ला को 62,296 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही जेबा रिजवान को 43,637 वोट प्राप्त हुए। जेबा रिजवान बीजेपी के उम्मीदवार कैलाशनाथ शुक्ला से 18,659 वोटों से ये चुनाव हार गई थी और इस चुनाव के हारने का सबसे बड़ा कारण था सपा और कांग्रेस के गठबंधन से सपा प्रत्याशी का तुलसीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ जाना। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। तुलसीपुर विधानसभा सीट से जेबा रिजवान कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी इस सीट पर चुनाव लड़ गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मशहूद आलम इस सीट से चुनाव लड़े। उन्हें तकरीबन 36,000 से अधिक मत प्राप्त हुए, जिसके कारण कांग्रेस की उम्मीदवार जेबा रिजवान को हार का सामना करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तुलसीपुर विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। तुलसीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी से कैलाशनाथ शुक्ला, कांग्रेस पार्टी से दीपेंद्र सिंह दीपांकर, बहुजन समाज पार्टी से भुवन प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी से मशहूद आलम समेत कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी सीट से जेबा रिजवान ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस वक्त जेबा रिजवान फिरोज पप्पू हत्याकांड के सिलसिले में जेल में हैं। जेबा रिजवान और उनके पिता रिजवान जहीर, उनके पति रमीज अहमद को बलरामपुर पुलिस ने फिरोज पप्पू हत्याकांड में आरोपी बनाया है और ये तीनों लोग इस वक्त फिरोज पप्पू हत्याकांड के सिलसिले में जेल में बंद हैं और जेल से ही जेबा रिजवान ने तुलसीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जनवरी को तुलसीपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के बाद बलरामपुर पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और उनके दामाद रमीज अहमद को गिरफ्तार किया था और उन्हें इस हत्याकांड का आरोपी बनाया था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस के द्वारा हत्याकांड का कारण बताया गया कि रिजवान जहीर ने फिरोज पप्पू के बढ़ते राजनीतिक वर्चस्व के कारण हत्या करवाई थी, लेकिन पुलिस ने जो कहानी बताई उस पर भी अब क्षेत्र में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त जेबा रिजवान ने मीडिया से कहा था कि हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया है और इसके लिए हम कुरान भी उठा सकते हैं। फिलहाल जेबा रिजवान जेल में हैं और जेल से ही उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। अब देखना ये होगा कि तुलसीपुर विधानसभा सीट की जनता
जेबा रिजवान पर कितना भरोसा करती। उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी अपडेट के लिए पूर्वांचल खबर के यूट्यूब चैनल से जुड़ें। नमस्कार।